दिन भर दम घुटता रहता है। और यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनका घर किसी दूसरी लड़की की वजह से टूटा है। लिए बना रही हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उससे रिलेट करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ मैं, कि वो जिस सिचुएशन में पिछले 1.5 साल से है कि शादीशुदा ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत का घुस जाना, एक औरत क्या फील कर सकती है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि सेम सिचुएशन में मैं भी थी। बस फ़र्क इतना था कि मैं उस समय गर्भावस्था में थी। मैं सर दर्द दिन, आप लोग को पता है स्टेशन पे एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था, किसी ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया। मैं वहाँ पे पुलिस को फ़ोन की डेड बॉडी वहाँ से लेके जाने के लिए रायपुर। तो मुझे 2-3 बार कॉल आया कि आपने कोई वीडियो डिलीट की है क्या, कोई वीडियो डिलीट की है क्या। तो मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं की है। सचिन भाई ने पोस्ट किया है गुड बाय, आप लोग मनीषा को संभालना, कि भी सच को कबूला कि हाँ मेरी बहन की भी गलती है, ये कबूला उसने। उसकी वीडियो शायद 32 या 35 मिनट की है। मैं उसका पूरा वीडियो देखी, मैं पूरा रोते रोते वीडियो देखी पूरा, मतलब मेरे ऐसा लगा कि वो मेरी स्टोरी बता रही है, मेरी कहानी चल रही है उसके सामने। वो फेक बोल रही है, कोई बोल रहा है तुम झूठ बोल रही हो, कोई बोल रहा है ये झूठ बोल रही है। चलो ठीक है, लेकिन कम से कम मनीषा ने हिम्मत की, सच बोला, सामने आई, सामने आके अपनी बातों को रखा। अगर आप लोगों ने मनीषा सचिन का ब्लॉग नहीं देखा है तो जाओ, सचिन मनीषा नाम से है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं तो भी सो रही थी, आज संडे था, आज मैं बिलासपुर गई थी। सब लोग को पता है हाई कोर्ट में चल रहा केस वगैरह। तो मैं सुबह 9 बजे आज घर से निकल गई थी, तो दिन भर बिलासपुर में ही थी। और आज संडे था, कोर्ट बंद था। तो ऐसा होता है कि वकील लोग अपने ऑफिस में बैठते हैं, चैम्बर में नहीं बैठते, क्योंकि चैम्बर में बैठते हैं ना तो वर्किंग टाइम में मतलब बहुत मुश्किल होता है इनको टाइम देना। ये हाई कोर्ट है, वहाँ बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो संडे की छुट्टी के दिन बुलाते हैं, बात करते। तो मैं मेरी मम्मी गए हुए थे, तो पूरे दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इतनी थकावट हुई, इतना सर दर्द है। फिर खैर ये सब चीज़ें मैं आप लोग को ब्लॉग में बताऊंगी, मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है। तो हम लोग पहुँचे थे स्टेशन, वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, सब आप लोग को बताऊंगी मैं आगे। तो अभी मैं सो ही रही थी कि मुझे कंटिन्यू कॉल आ रहे थे। फिर मैं पहले फ़ोन साइलेंट कर दी, उसके बाद मैसेज आने स्टार्ट हो गए। फिर देखती हूँ कि सब मुझे कॉल मैसेज कर रहे कि आपने मनीषा का वीडियो देखा है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने मनीषा का वीडियो नहीं देखा, क्योंकि मेरे पास दिन भर में टाइम ही नहीं है। और आइस, अभी भी आइस बहुत दर्द दे रही है। अभी बज रहा है 12, अभी भी आइस मेरी बहुत दर्द दे रही है, लेकिन मैं फिर भी स्टिल ये वीडियो बना रही हूँ। और जैसे मैंने बोला था कि मेरी लास्ट वीडियो है जगत दीदी के ऊपर, मैं उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, तो उनके ऊपर मैं कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं तो सो ही गई थी, मेरी बेटी भी सो ही रही है। तो मेरे पास टोटल 2 वीडियो आया, एक मनीषा का वीडियो आया और एक कोई अर्थ मॉम करके है, 1 मिनट, अर्थ मॉम उत्तराखंड समथिंग करके कोई है। तो उन्होंने मेरे पर ब्लॉग बनाया कि मतलब वो मेरे ब्लॉग्स को यहाँ से लेके, मैंने जो अपने ब्लॉग में बोला, मैंने जो बोला वही बोलूँ ना, अलग से बढ़ा चढ़ा के बोल के पता नहीं क्या क्या बोल डाली। और ये भी बोली है और ये भी बोली है कि मैंने कोई कम्युनिटी में पोस्ट लगाया था। मैं किसी के बारे में कोई कम्युनिटी में पोस्ट नहीं लगाई हूँ और न लगाती हूँ, और ना मैंने कोई वीडियो डिलीट किया। और एक चीज़, जब मैं ट्रेन में थी वापस आ रही थी बिलासपुर से रायपुर, तो मुझे 2-3 बार कॉल आया कि आपने कोई वीडियो डिलीट की है क्या, कोई वीडियो डिलीट की है क्या। तो मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं की है। मैं क्यों कोई वीडियो डिलीट करूँ बताओ, किस वजह से मैं कोई वीडियो डिलीट करूँ। मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं की है, मतलब अगर मैंने डाल दिया तो मैंने डाल दिया। और अगर कोई रिपोर्ट मारेगा, कोई अगर प्राइवेसी कंप्लेन करेगा, तो उससे मैं, अगर वो उन लोग ही कर सकते हैं। अगर मैंने कोई फ़ोटो डाला उनका, या फिर उनका कोई वीडियो कट करके अपने चैनल पर डाला, तो उस वक्त में होता है, बहुत रेयर। लेकिन अभी तो मैं अभी बोलूँगी, बस वही जैसे मैंने बोला था कि मैं अपने ब्लॉग्स में जगत दीदी के बारे में अब बात नहीं करूँगी, तो उनके बारे में मैं कोई भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि उनके बारे में बात करने के लिए पूरा यूट्यूब है, उनके खुद के भाई है। तो मैं पहले अपनी बात कर लेती हूँ कि मैंने ना कोई पोस्ट डिलीट किया है,
ना मैंने कोई वीडियो डिलीट किया है, और मैंने कम्युनिटी में कोई भी पोस्ट नहीं लगाया है भैया, क्योंकि उनके वीडियो के नीचे कमेंट भी है कि शताब्दी ने कम्युनिटी में पोस्ट डिलीट कर दी। मैं क्यों डिलीट करूँ? और जैसे मैंने बोला था कि मैं कोई फेक हवा में बात नहीं करती हूँ, अगर मेरे पास चीज़ें हैं तभी मैं वो बातें की हूँ। और वो बोलती है आप दिखाए क्यों नहीं हो? मैं क्यों दिखाऊँ? मैं क्यों दिखाऊँ और किस वजह से दिखाऊँ? मैं बताओ। मुझे अगर जिसके बारे में है बात, वो अगर मेरे सामने आती है मैं उनको दिखा दूँगी। और जिसने मुझे दिया है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और उसने प्रॉमिस किया तो किसी को नहीं भेजेगी, किसी को नहीं दिखाएगी। क्योंकि अभी इस वक्त पूरी दुनिया में सब ने सब कुछ कबूल कर लिया। अभी कल परसों तक यही था कि हवा में बातबाजी हो रहा था, हवा में लोग बात कर रहे थे। कोई बोल रहा है ये फेक बोल रही है, कोई बोल रहा है वो फेक बोल रही है, कोई बोल रहा है तुम झूठ बोल रही हो, कोई बोल रहा है ये झूठ बोल रही है। चलो ठीक है, लेकिन कम से कम मनीषा ने हिम्मत की, सच बोला, सामने आई, सामने आके अपनी बातों को रखा। अगर आप लोगों ने मनीषा सचिन का ब्लॉग नहीं देखा है तो जाओ, सचिन मनीषा नाम से है। दिल की सारी बात रख दी, किस तरीके से वो लड़की 1.5 साल से अंदर अंदर तड़प रही है। आप लोगों को पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो मनीषा के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उससे रिलेट करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ मैं, कि वो जिस सिचुएशन में पिछले 1.5 साल से है कि शादीशुदा ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत का घुस जाना, एक औरत क्या फील कर सकती है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि सेम सिचुएशन में मैं भी थी। बस फ़र्क इतना था कि मैं उस समय गर्भावस्था में थी, मैं उसमें प्रेग्नेंट थी, मैं 4 मंथ की प्रेग्नेंट थी, और तब मेरी फैमिली में किसी दूसरी लड़की ने एंटर मारा मेरे पति की लाइफ में, और मेरी ज़िंदगी इतनी स्पॉइल हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि आज मैं यहाँ अकेले बैठ के आप लोग से बात कर रही हूँ, और उसी चीज़ का अब तक मैं लड़ रही हूँ। 8 महीना मैंने बच्चा पेट में लेके मैं इतना डिप्रेशन चली गई थी, इतना डिप्रेशन चली गई थी कि मुझे हार्ट अटैक आया। प्रेगनेंसी में डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी, सुसाइडल थॉट्स वगैरह आते थे मुझे। मतलब इतना सर्वाइव कि मैं यहाँ तक उस लड़की के सामने गिड़गिड़ाई, पैर तक पकड़ी। जब मनीषा नहीं बोल रही थी कि उसने जगत दीदी को बोला था कि प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड से बात मत करो, मेरे घर मत आओ, मेरे हस्बैंड को अपने घर में मत बुलाओ, उनसे बातें मत करो, उनसे कांटेक्ट तोड़ दो। तो जगत दीदी बोलती थी ना कि करूँगी तू क्या कर लेगी, क्योंकि ये सारी बातें आप लोग जब प्लीज़ आप लोग जाना मनीषा का ब्लॉग देखना, उसने सारा बात कबूला है, सारा बात बोली है वो। मैंने जगत दीदी बोलती थी कर लूँगी मैं, तू क्या कर लेगी, तू मेरे को नहीं रोक सकती। तो सेम यही बात मुझे अंजलि बोला करती थी, मैं करूँगी तुम्हारे पति से बात, तुम क्या कर लोगी, तुम नहीं रोक सकती। तो मैं उसकी वीडियो शायद 32 या 35 मिनट की है, मैं उसका पूरा वीडियो देखी, मैं पूरा रोते रोते वीडियो देखी पूरा। मतलब मेरे ऐसा लगा कि वो मेरी स्टोरी बता रही, मेरी कहानी चल रही है उसके सामने। मेरे पेट में उसका बच्चा था, मैं वो मतलब ऐसा मुझे वो जब बोल रही थी ना, वो कहानी सुन रही थी ना, ये मेरा हाथ मेरे पेट के ऊपर रखा हुआ था। मैं ऐसा फील कर रही थी कि मेरे पेट में रीशु है 4 मंथ की, और मैं ऐसा पेट में हाथ रख के मतलब वो चीज़ों को पूरा फील कर रही हूँ। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वो मेरे घर में आती थी, ये उससे मिलने जाता था, मैं दोनों के सामने गिड़गिड़ाती थी, रोती थी, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरे बच्चा होने वाला, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तो लड़की करती थी, तुम होती कौन है, तुम्हारा पति मेरे को प्यार करता है तो मैं क्या करूँ, ऐसा वैसा। तो कहीं ना कहीं मनीषा को पूरी तरह से रिलेट में कर पा रही थी। मुझे इतना अंदर से इतना बुरा लग रहा था ना, मैं पूरा रोते रोते वीडियो देखी पूरा। वो जब आखिरी में रोई ना, मुझे इतना बुरा लगा ना, मैं उसके दर्द को भली भांति समझ पा रही हूँ। यही वजह है कि मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और देहरादून वाली दीदी, आप जो भी हो, मेरे को आपका नाम नहीं पता, जितना मैंने बोला है आप उतना बताओ, बहुत अच्छी बात है। आपने मेरा वीडियो डाला है, वहाँ पे मैंने जो बोला है आपने उसमें 50% अपना मिर्च मसाला लगा के बोला है, इट्स ओके। लेकिन मैंने कोई कम्युनिटी पोस्ट नहीं डाला था, वो तो कम से कम सच बोलो। मैं कम्युनिटी पोस्ट डाली नहीं थी, मैंने कमेंट किया था, मैं कमेंट करती हूँ, मैं कम्युनिटी पोस्ट नहीं करती। और लोगों को ये लग रहा था कि मैं वीडियो मैरिज के खिलाफ हूँ, जो विधवा की शादी में उसके खिलाफ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ।
लेकिन कोई विधवा लेडी अगर ये बोल दे तेरे पति में रखा क्या है, 4-5 नहीं, हज़ारों लड़के मेरे पीछे घूमते हैं, फिर शादीशुदा पति से अफेयर रख रही है, खुद की एंगेजमेंट भी हो गई है, और जो पति मर गया उसका सिंपैथी गेन करके रील्स बनाती, वीडियो बनाती है। तो ऐसी जो वीडियो महिला होती है, उनके लिए मैंने बोला था ये सही नहीं है। मैंने कभी ये बोला कि सभी वीडियो महिला है, मैंने ऐसा कहा कभी नहीं कहा ना। सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी को इकलौती को पकड़ के बोला मैंने। खैर छोड़ो ये सारी बातें। और ये अच्छा हुआ, चलो इसका एंड तो होना था। अब मनीषा ने तो सब बातें बोल दिया कि इसके हस्बैंड का और उसका अफेयर था, जिस कारण से मनीषा का घर बर्बाद हो गया था। डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी, डिवोर्स होने वाला था, और मनीषा को उसके पेरेंट्स तक लेने आ गए थे, चलो घर छोड़ो रहने की ज़रूरत नहीं है करके। लेकिन मनीषा गई नहीं, बहुत हिम्मत वाली है, वो वहाँ रही और अपने आप को हिम्मत दी। उसके पति का बहुत तबीयत भी ख़राब हो गया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि जगत दीदी का भाई लाइव आया था, और जगत दीदी का भाई लाइव आके भी सच को कबूला कि हाँ मेरी बहन की भी गलती है, ये कबूला उसने। बताओ, लेकिन उसका सगा भाई है, सपोर्ट तो उसको करेगा, तो उसने अपनी सिस्टर का ही सपोर्ट लिया, सपोर्ट में ही बात बोला। और लेकिन इतना भी साथ में बोला कि मेरी बहन की भी गलती है और दोनों रिलेशनशिप में थे, ये भी उसने बोला। लेकिन तो देखो बात कहाँ पे आई, सोशल मीडिया में दिखाते थे हम लोग भाई बहन, राखी तक बनवाया इन लोग, दीदी भैया ऐसे कर करके, और इन्होंने भाई बहन के रिश्ते का मजाक बना के रख दिया। और अभी लोग कबूल रहे हैं कि हाँ इन लोगों का रिलेशनशिप था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब चीज़ें, लेकिन एक चीज़ हुई अच्छी, ये चीज़ें बहुत अच्छी हुई कि चलो ठीक है कि जब स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाया था और भी कुछ क्रिएटर्स ने वीडियो बनाया था, तो लोग मतलब थोड़ा गलत समझ रहे थे, मुझे भी कमेंट आए थे, मतलब आप ऐसा कैसे जगत दीदी के बारे में बोल सकते हो, नहीं बोलना चाहिए जब आपको कुछ पता नहीं है, वो ऐसी नहीं है। इवन मुझे कॉल भी आए थे कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जगत दीदी के बारे में, वो ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। तो जितने लोगों ने मुझे कॉल करके बोला था या मैसेज बोला था जगत दीदी के बारे में कि वैसी नहीं, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, आज उनको बहुत धक्का लगेगा, उनको बहुत बुरा लगेगा, आज वो रोएंगे। इसलिए क्योंकि जगत दीदी के भाई ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ अफेयर था, और जगत भैया, सचिन भैया की बीवी ने खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ था। और एक सबसे शॉकिंग चीज़ ये हुआ है कि मेरे पास अभी आप लोगों से बात करते करते और मैसेज भर गए, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था ना, तो मैसेज जब पूरे भरने लगे। तो और एक आया कि सचिन भैया ने कुछ पोस्ट किया है, शायद सचिन भैया ने पोस्ट किया है, गुड बाय, आप लोग मनीषा को संभालना, ऐसा कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, समथिंग ऐसे कुछ है। तो मुझे मैसेज आया, 2 या 3 मैसेज आया था मुझे कि देखो दी सचिन भैया शायद कुछ कर लेंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने कोशिश किया था, शायद कुछ कर ना ले, तो आपके पास अगर नंबर हो हमारे सचिन भैया को तो हमें दे देना, हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से बचा सकें। लेकिन मेरे पास नहीं है, मैं कोशिश की थी, ऐसे कुछ है क्रिएटर्स जिनसे मेरा कांटेक्ट है। ये चीज़ें कि जिस चीज़ को मनीषा फील की है और मनीषा खुद अपने मुंह से बोली है वीडियो में आके, और उस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरीके से फील कर सकती हूँ। और ऐसे बहुत सारे सिंगल मॉम हैं, या फिर बता सकते कि मेरी तरह से बहुत सारी लेडीज़ है जो यूट्यूब में हैं, जिनका घर किसी दूसरी लड़की की वजह से टूटा है, तो वो इस दर्द को बहुत अच्छी तरह से फील कर सकते हैं कि मनीषा पे अभी क्या बीत रही है। मतलब अंदर अंदर घूटना, मतलब समझ रहे हो, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, नींद नहीं, चैन नहीं, दिन भर दम घुटता रहता है। और यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनका घर किसी दूसरी लड़की की वजह से टूटा है, और आज वो यूट्यूब में केस लड़ रहे हैं। ऐसा बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, मैं ऐसा पर्सनली किसी का नाम नहीं लूँगी, मैं अपना बातें बता दे रही हूँ। मेरा घर भी तो किसी दूसरी औरत की वजह से ही टूटा है ना। मैं प्रेग्नेंट थी, वो बीच में आ गई, इंटरफेयर करने लगी, सब चीज़ें ख़राब हो गई। तो वो चीज़ें बहुत
बहुत हर्टफुल होती है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मनीषा, और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, मनीषा का सपोर्ट करने के लिए आज लगभग यूट्यूब के 99% यूट्यूबर उसका सपोर्ट कर रहे हैं। 99% वो यूट्यूबर जो जगत दीदी के बहुत खासम खास है, बहुत प्यारे हैं, लवेबल है, या फिर जगत दीदी से उनका बहुत अच्छा संबंध है, आज वो सारे यूट्यूबर मनीषा का सपोर्ट कर रहे हैं। किट्टू हो गया, सृष्टि दी हो गई, फिर शांति हो गया, और क्या क्या तो है। आप लोग जाना, देखना, मनीषा के ब्लॉग में जाना, देखना। सारे क्रिएटर्स ने, सारे यूट्यूबर ने कमेंट किया, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। अजय का दीदी आज अकेली रह गई, क्योंकि ये चीज़ें गलत है। तुम्हारा अगर एंगेजमेंट हो गया है, तुम अगर किसी और की होने वाली बीवी हो, तो तुमको किसी शादीशुदा आदमी औरत का घर नहीं तोड़ना चाहिए। और जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम उसके नाम का ब्लॉग बनाओ ना। उनका नाम शायद अमित है, उनके नाम का ब्लॉग बनाओ, आप उनके साथ ब्लॉग्स बनाओ, उनके बारे में बातें करो, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी आई थिंक परसों की वीडियो है जिसमें 71 के 72 के 73 के व्यूज़ गया है। तो उसमें काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि मैं विधवा शादी के खिलाफ हूँ। मैं नहीं हूँ। आप लोग उस चीज़ को गलत क्यों ले रहे हो? मैं सिर्फ और सिर्फ इस जगत दीदी के उसमें थी कि जगत दीदी जिस पति का देहांत हो गया, उनका सहानुभूति लेके किसी शादीशुदा जोड़े के साथ, मतलब उसके पति के साथ अफेयर भी चला रही है, एंगेजमेंट भी कर ली, और जो मर गया उसका व्यूज़ कमा रही है। तो उस चीज़ के मैं सिर्फ खिलाफ थी। विधवा महिला के मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे भी रिसेंटली एक कमेंट आया है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लिखा है कि अब तुम भी मत करना दूसरी शादी, शुरू में तुमने भी यही दिखाई थी, अपने पति से बहुत प्यार करती हो। तो मैं किसी शादीशुदा पति पत्नी के बीच में घुस के एक मिनट बता रही हूँ, मतलब मेरी एंगेजमेंट किसी से नहीं हुई है, और मैं किसी कपल के बीच में घुस के उस औरत से उसके पति को नहीं छीन रही हूँ, और मेरा पति जो है उसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ। तो ये चीज़ें मेरे पे लागू नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब देखना, माने किसी को प्यार करना, किसी का फ़ैन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आँखें में पट्टी बांध के फ़ैन होना गलत चीज़ है। मैं कोई चीज़ों को चिल्ला के या फिर कोई भी चीज़ें करके ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। और मेरे पास फ्रैंकली इतना टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज संडे था, मैं पूरे दिन मतलब सर के ऑफिस में थी। कल सोमवार है, कल हाई कोर्ट भी जाना है, बहुत सारे काम मेरी लाइफ में है। सर दर्द दिन, आप लोग पता है स्टेशन पे एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था, किसी ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया। मैं वहाँ पे पुलिस को फ़ोन की डेड बॉडी वहाँ से लेके जाने के लिए। खैर क्या ही बताऊँ, मैं किसी की तरह कोई फेक कंटेंट नहीं बनाती। आज अगर मैं शायद फेक कंटेंट बनाई होती, दिखावा कर रही होती, तो आज मेरे भी मिलियंस में व्यूज़ आते, मिलियंस में मेरे सब्सक्राइबर होते। मैं क्या है ना कि नॉर्मल लाइफ दिखाती हूँ, नॉर्मल चीज़ों को दिखाती हूँ, तो लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि आजकल लोगों को ड्रामा चाहिए, ड्रामेटिक सीन चाहिए, तो उसमें व्यूज़ आते, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। नॉर्मल चीज़ें कोई पसंद भी नहीं करता, कोई देखता भी नहीं है। तो इसलिए मेरी लाइफ कोई बात नहीं, व्यूज़ नहीं आते कोई बात नहीं, मेरी नॉर्मल लाइफ है। लेकिन मैंने कहा ना, मेरे को जगत के बारे में बात नहीं करना, मैं नहीं करूँगी। और मेरे को इस लड़की मनीषा के लिए बहुत बुरा लगा, बहुत अंदर से बुरा लगा। कुछ यूट्यूबर है, उनसे जब मैं ट्रेन में थी, पर्सनली उनसे बात की थी, उनका मेरा सेम सिचुएशन था, मतलब हम दोनों बात वही कर रहे थे। तो मुझे बता रही थी कि शताब्दी, आप और मैं अच्छे से हम मनीषा की सिचुएशन समझ सकते हैं कि बेचारी 1.5 साल से भुगत रही है एक पराई औरत के कारण, सिर्फ अपने पति के लिए। और उसका पति इतना ऑब्सेस हो गया, इतना ऑब्सेस हो गया, वो जगत दीदी का इतना ऑब्सेस हो गया कि अपनी बीवी तक को भूल गया, छोड़ दिया।
अब जैसे ही अभी उसका जगह दीदी से बातचीत बंद हो गया, उसका जी मचल रहा है। जैसे होता है ना कि जैसे कोई ड्रग्स वगैरह लेता है, उसे छुड़वाओ तो रातों को नींद नहीं आती, बेचैन होता है, फिर अजीब अजीब सा लगता है। तो वो उसके लिए वो वही चीज़ वो फील कर रहा होगा आई थिंक। उसको नींद नहीं आ रहा है, चैन नहीं आ रहा है, खाना पीना नहीं हो रहा है, बेचैन हो रहा है, उसके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा कोई पोस्ट करता है, बताओ अभी रात को 11 साढ़े 11 बजे कि आप सबको अलविदा, गुड बाय, आप सब लोग मनीषा का ख्याल रखना। अब भी रिसेंटली पोस्ट किया वो कम्युनिटी, मैं देखती हूँ है कि नहीं है, होगा तो मैं आप लोग को। पति पत्नी का एक ही है ना, मतलब फ़ोन अलग अलग है लेकिन चैनल एक ही है ना। आई थिंक मिस्टर मिसेस राज लाइव आने के पहले मनीषा को पता था कि रिकॉर्ड हो रहा है। चिंटू का बात मैं भी डाल दूंगी। चिंटू के बाद थी, समझी क्या है इसमें, क्या लिखा समझ नहीं आ रहा है। जो भी हो, इसमें लिखा है अलविदा दोस्तों, अब बर्दाश्त के बाहर है सब कुछ, मनीषा खुश रहना। मतलब वो कुछ, देखिए सृष्टि आयुष ने कमेंट किया है, भैया प्लीज़ मेरी कॉल उठाओ, कोई गलत कदम मत उठाना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी किया था सृष्टि, मतलब सब लोग कमेंट। और एक ये आई थिंक मनीषा ने किया है, आप कोई ऐसा कदम ना उठाएंगे, फ़ोन उठाइए, आप एक बार जान निकल जा रही प्लीज़। अच्छा, ये सचिन ने किया, ये मनीषा ने किया है। मतलब अब समझने वाली बात है कि आज उस जगत दीदी के कारण ये सचिन मनीषा का पूरा लाइफ ख़राब हो चुका है, पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुका है, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। और मैं इस मैटर में ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं ये मनीषा का दर्द बहुत अच्छी तरीके से फील कर पा रही हूँ। अब आएंगे कुछ लोग बोल सकते हैं कि आप क्यों इनके पचे में पड़ रही हो, क्यों इनके बारे में आप बात कर रहे हो। सबसे पहली बात, ये लोग ब्लॉगर है, मैं भी ब्लॉगर हूँ, ये लोग यूट्यूब में काम करते हैं, मैं भी यूट्यूब में काम करती हूँ। और सबसे मेन पॉइंट जो सबसे ज़्यादा मुझसे रिलेट किया है पूरा 100 to 100%, वो है इसका पति का किसी औरत से नाजायज़ संबंध, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो इस चीज़ को मैं रिलेट क्यों कि ये लड़की, ये मनीषा आज कितना मतलब कष्ट फेस कर रही होगी। आप लोगों को पता है मेरी सांस से फूल जाती थी क्योंकि मेरी बेटी में मेरे पेट में थी, मैं प्रेग्नेंट थी, मैं रोती रहती थी, मेरे पति के सामने गिड़गिड़ाती रहती थी। जैसे मनीषा ने बोला ना कि इसका पति इससे बात नहीं करता था, मुंह फिर लेता था, अकेले अकेले बाहर घूमता था, अकेले बाहर रहता था, साथ में लोग नहीं रहते थे, एक कमरे में नहीं बैठते थे। मेरे पति का भी सेम ऐसे ही था। जब इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हुआ था अंजलि के साथ, तो ये मेरे से बात नहीं करते थे, मेरी तरफ देखते नहीं थे, हम लोग एक साथ एक जगह पर नहीं रहते थे। मैं इस कमरे में सोती थी रात को, वो दूसरे कमरे में सोता था रात को। फिर मेरे से बात नहीं करता था, घर में खाना नहीं खाता था, बाहर खाना खाता था, कभी भी किसी भी वक्त रात को 2 बजे 3 बजे 1 बजे ऐसा लगा था जैसे मनीषा मेरी कहानी बोल रही है। बस फ़र्क इतना था कि मैं प्रेग्नेंट थी। और जैसे मनीषा बोली ना कि मैं बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी जगत दीदी के पास कि प्लीज़ मेरे घर मत आना, मेरे पति से बात। सेम मैं भी सेम करती थी, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, बनाई हूँ। पता नहीं और कितने लोग इस चीज़ को, जिन जिन के साथ ऐसा चीज़ हुआ है ना, वो ज़रूर इस टाइम को फेस करेंगे। अब सोचो लगभग 12:30 बजने को जा रहा है, ठीक है, और 12:30 ये मनीषा अभी कितनी टेंशन में होगी क्योंकि उसका पति भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसके पति को सब लोग फ़ोन कर रहे, सब जितने भी यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर, सब लोग उसके पति को फ़ोन कर रहे और इसका पति घर से गायब है, घर में नहीं है। अब इसने कम्युनिटी पोस्ट डाला है कि मनीषा का ध्यान रखना अलविदा करके। और कल को अगर ये लड़का कुछ कर लेता है तो इसके ज़िम्मेवार कौन होगा? बाकी मुझे कुछ नहीं पता ना। मनीषा के लिए वीडियो बनाई थी। मनीषा तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा। देखो भगवान करे अब सब चीज़ें ठीक हो। आज तो शायद ही किसी को नींद आएगी, शायद ही, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर सब इनका सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लॉगर जो ब्लॉग बनाते सब सपोर्ट कर रहे हैं और सब लोग सचिन को फ़ोन कर रहे हैं। शायद ही आज किसी को रात को नींद आएगी। देखिए आप लोग को शायद
कल कुछ यूट्यूबर से, ब्लॉगर से, बड़े बड़े ब्लॉगर से और ज़्यादा चीज़ें पता चले, क्योंकि मैं तो इतना कांटेक्ट में नहीं हूँ किसी के, तो मुझे उतना पता नहीं है। ये लोग कांटेक्ट में है तो ये लोग अपना ब्लॉग्स में ज़रूर बताएंगे। होप सो सब चीज़ें बेहतर हो, सचिन फ़ोन वोन उठा ले, क्योंकि लड़की सच में बहुत ज़्यादा सही है, बहुत।